दीदी का दल में सब चोर है, बाली चोर, कैला चोर, गोरू चोर, चाकरी चोर। ये भी इधर का जो दीदी तो ईमानदार है ना, हाँ। दीदी तो ईमानदार है ना। वो ये ईमानदार है, उस फ्रंट में नहीं आता। सब एमएलए से भाईता नीता है। 25-75 भाग होता है। देखिए जो माहौल बना हुआ है ना बंगाल में, एक डर का, ऊपर से तो दिखा रहा है ममता बहुत ममताधारी सरकार है, एक्चुअल में वैसा कुछ है नहीं। जो घर का आप हर दूसरे घर में जाइए, आप घर का जो इनकम करने वाला लड़का है ना, वो आपको बाहर ही मिलेगा घर से। तो ये कैसा सुकून है? परिवर्तन होएगा, जरूर होगा। अभी परिवर्तन हो गया। पहले दिन जो इलेक्शन है, हम लोग करेंगे, मोदी आएगा। में जो इलेक्शन हुआ ना, वो पूरा परिवर्तन का छाया देख रहा हूँ हम लोग। परिवर्तन जरूर होगा। ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल को बर्बाद करके रख दिया, सबको परेशान कर दिया उन्होंने। जिस पश्चिम बंगाल में 35 सालों के लेफ्ट के शासन को यूं ही उखाड़ कर ममता बनर्जी ने फेंक दिया था और 15 सालों से अपना शासन स्थापित कर रही थी, इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो आखिर क्यों बिखर गई? दीदी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? और जो 15 साल पहले बीजेपी वहां पर कदम रखी थी, वो अचानक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार क्यों बनाने जा रही है? ये आज हर कोई सोच रहा है, हर बंगाली सोच रहे हैं और देश का हर नागरिक सोच रहा है कि जो दीदी को सबसे मजबूत कहा जाता था, जो इंदिरा गांधी के बाद सबसे मजबूत लीडर मानी जाती थी, वो दीदी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? हम आज आपको बताएंगे टीएमसी के फार के 5 प्रमुख कारण, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल के चुनाव में खुद चुनाव कवरेज करने गए थे। 250 से ज़्यादा लोगों के से हमने बात की थी कैमरे पर, और कैमरे के पीछे जो लोगों ने बताया था उससे ही हवा का पता चल चुका था कि इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होने वाला है। तो वो दीदी के वो 5 प्रमुख कारण क्या हैं हार के, जिनके वजह से दीदी के पार्टी ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई? ये सब कुछ आज इस विश्लेषण में हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम रोज़ाना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे उम्मीद है आप इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं या अब तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कभी लेफ्ट का शासन हुआ करता था, लेफ्ट के खिलाफ आप चुनाव नहीं जीत सकते थे। 35 सालों तक जो है उस राज्य में लेफ्ट ने शासन किया है। लंबे समय तक कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में शासन में रही है, लेकिन आज जब पश्चिम बंगाल जाएंगे तो न लेफ्ट ताकत में है न कांग्रेस ताकत में है, दोनों के वजूद मिट्टी में मिल चुके हैं। और अगर कोई वहाँ पर सबसे मजबूत था जिसके खिलाफ आप चुनाव नहीं जीत सकते थे, तो वो पार्टी थी टीएमसी और उसके नेता थी ममता बनर्जी, जहाँ उन्हें दीदी कह के पूरे बंगाल में पुकारा जाता है। तो दीदी का तूती बोलता था, लेकिन दीदी दिलों पर, बंगालियों के दिलों पर राज करती थी। वो कहती थी बंगाल को बचाने के लिए वो कुर्सी पर हैं, बाकी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जब आप कोलकाता शहर के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, भवानीपुर मोहल्ले में जाएंगे, तो 2 तल्ले के एक साधारण मकान है ममता बनर्जी का और उसी में रहती हैं। एकदम साधारण साड़ी पहनती हैं, कोई काफिला नहीं। जैसे आप अगर बिहार, झारखंड, यूपी के अगर सीएम के काफिले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि फिर सीएम का काफिला ऐसा होता है। लेकिन जब हम कलकत्ता शहर में चुनाव के दौरान गए, ममता बनर्जी साधारण तरीके से 4-5 गाड़ियों के साथ चलती थी। कोलकाता पुलिस का एक स्क्वाड गाड़ी होता था, कोई ताम झाम नहीं, कोई रुतबा नहीं, कोई हनक नहीं, इस तरीके से दीदी रहती थी। और यही अंदाज जो है दीदी का हर किसी को भाता था। लेकिन
दिक्कत कहाँ पर हुई, दीदी आखिर क्यों फिसलते चली गई, दीदी की पार्टी क्यों कमज़ोर होती चली गई और दीदी के खिलाफ जनता क्यों हो गई, क्यों बागी हो गई। तो हमने उस चुनाव में समझने की कोशिश की तो हमने ये पाया कि अगर पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी है, टीएमसी पार्टी 15 सालों से शासन में है, जनता इस सरकार से ऊब गई थी, जनता को कुछ नया नहीं मिल रहा था, बस बंगाल को बचाने की लड़ाई। तो बंगाल में बंगालियों को तरह तरह के छोटे मोटे वादे किए जाते थे, छोटे पैसे दिए जाते थे और न महिलाओं को नौकरी था, न युवाओं को नौकरी था। रोजगार भी जो थे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, वो धीरे धीरे सिमट रहे थे। जनता में भयंकर गरीबी है, जहाँ की अगर आप देश के अन्य राज्यों में जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको वहाँ के जो सुविधाएं, वहाँ की तमाम सारी चीज़ें, वहाँ में नौकरी में जो पैसे मिलते हैं वो सब सारी चीज़ें देखेंगे और फिर कोलकाता या पश्चिम बंगाल से कंपेयर करेंगे तो फिर कलकत्ता की गरीबी जो है लोगों को डराती है। और यही कारण था कि लोग वहाँ के जो है वो चाहते थे कि सरकार बदले। केंद्र में मोदी की सरकार है और मोदी बड़े बड़े सपने पश्चिम बंगाल को दिखा रहे हैं, तो फिर एक बार भरोसा किया जाए, क्योंकि मोदी जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन शहरों, उन राज्यों की स्थिति को देखेंगे तो बेहतर है। तो लोग एक बार बदलाव चाहते थे, तो एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के खिलाफ में था, ये भी एक प्रमुख कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि दीदी के जो पार्टी के जो टीएमसी के लोग थे उनके पूरे पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर था, भयंकर गुंडागर्दी था। अगर आप वहाँ ठेकेदारी लेते हैं तो टीएमसी के लोगों को पैसा देना पड़ेगा, आप अगर शहर में दुकान खोलते हैं तो आपके टीएमसी के लोगों को चंदा देना पड़ेगा, अगर आप उस शहर में कुछ करते हैं तो आपको उनको टैक्स देना पड़ेगा, पार्टी का रसीद कटाना पड़ेगा। कोलकाता शहर के हर वार्ड में जो है उनके लोग हैं और हर मोहल्ले के लिए लोग हैं और उनसे आपको बिना समझौता किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चुनाव कवरेज जब हम करने गए तो कोलकाता के शहर के लोगों ने दबी जुबान कैमरे के पीछे कहा कि हम जब एक सरदार के होटल पर खाना खा रहे थे, जहां से कुछ दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी का सभा होना था पानीहाटी में, वहां पर जब हम खाना खा रहे थे, सरदार जी से हमने बात करने की कोशिश की, माहौल क्या है, जनता विकास के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर किस आधार पर वोट करेगी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, डर, दहशत और भ्रष्टाचार के खिलाफ में जनता इस बार वोट करेगी, लोग मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये देखिए बड़ा दुकान है हमारा, इसका रेंट 30,000 से ज़्यादा है, हम हर महीने भरते हैं, लेकिन देखिए टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी के लोगों ने, ये शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोगों ने ये झोपड़पट्टी लगवा दिया है और वो उसके वजह से हमारा जो दुकान प्रभावित होता है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे मार खाएंगे, इसलिए यही हाल सबके हैं। तो ये एक जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी था उसके खिलाफ लोग जो है वो मन बना चुके थे। तीसरा जो कारण है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तीसरा कारण, कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था का हाल बहुत ख़राब था और हिंसा बहुत पश्चिम बंगाल में बढ़ गया था। चुनाव के दौरान या बाद में पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में भी हिंसाएं हुई थी, इस बार तो हल्की फुल्की हुई। और चाहे वो कोई त्यौहार हो, हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार हो, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती थी और वहाँ पर खास करके धर्म और मजहब को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव था। जो सनातनी थे वो अपने धर्म को बहुत सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, उन्हें डर होता था, उनके साथ मारपीट होती थी। ऐसा लोगों का कहना है, ये हम धर्म मजहब के हिसाब से हम इसे नहीं बांट रहे हैं, हमारा इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों का कहना था। तो ये तीसरा कारण था जिसके खिलाफ लोग ऊब गए थे, परिवर्तन चाहते थे ताकि एक साफ वातावरण में काम कर सके। चौथा जो कारण है वो है कि विपक्ष जो है मजबूत गठबंधन किया और ज़बरदस्त रणनीति किया। बीजेपी जो पहली बार चुनाव लड़ी तो पहली बार चुनाव में उसे कुछ सीटें आई और उसने हार से सबक लिया। दूसरा जब चुनाव उसने लड़ा तो दूसरे चुनाव में भी वो हारी, लेकिन पार्टी को बहुत बढ़त मिला और जो गलतियां हुई वो हर हार से उसने, बीजेपी ने सबक लिया और इस बार संतुलित प्लान बनाए। 15 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रहे। कोलकाता में उन्होंने
कैंप किया। प्रधानमंत्री मोदी भी छोटे बड़े हर सभा को आयोजित किए और सधी हुई रणनीति से उन्होंने काम किया। लेकिन वहीं टीएमसी जो है एग्रेसिव तरीके से काम कर रही थी, लोग उसके इधर से उधर कुछ बोल रहे थे। तो ये बड़ा कारण रहा। बीजेपी एनडीए जहां मजबूत रणनीति के साथ काम किया, टीएमसी मुद्दे से भटकी रही और पांचवा स्थानीय मुद्दे और विकास में बहुत काफ़ी असमानताएं थी, जिसके वजह से ये चुनाव में टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और बीजेपी एक संतुलित रणनीति के तहत और विकास के मॉडल दिखाकर सरकार में आ गई। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।